Welcome to the new lecture that is related to the reactive and proactive recruitment approaches. What was yesterday and what will be tomorrow? वो कंपनी जो कि पुराने जो प्रोसेसेस है उसके ऊपर काम कर रही थी, जो कि रिएक्टिव अप्रोच के ऊपर काम करती हैं, उन कंपनी में और वो कंपनी जो कि प्रोएक्टिवली काम करती हैं. Here we are talking about the recruitment. Some companies uh, are to be uh, proactive for the recruitment और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि reactive recruitment जो है वो कर रही होती है. But it is very important to be proactive for the recruitment process. क्योंकि जब तक आप प्रोएक्टिव रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जब तक कंपनी जो है प्रोएक्टिवली जो है वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी, उस वक्त तक वो प्रॉपर टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी. देयरफॉर इसके ऊपर जो प्रीवियस कंपनीज की स्ट्रैटेजीज थी, दे बिलीव ऑन द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी. लेकिन अब जो है इसके अंदर बहुत चेंज आ चुका है. इसके अंदर दो चीजें यहाँ बताई गई. यस्टरडे लिमिटेड ग्लोबल कंसिस्टेंसी, जो प्रीवियस था, जो पास्ट था, उस पास्ट के अंदर जो है जो ग्लोबल कंसिस्टेंसी थी, जो कि आपका जो बिजनेसेस थे वो ग्लोबली बहुत कम थे और नेशनल बिजनेसेस बहुत ज्यादा थे. बट नाउअडेज जो बिजनेसेस हैं वो इंटरनेशनली बहुत ग्रो कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया से अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एग्जिस्ट करना और उसकी एग्जिस्टेंस बड़ी आसान हो जाती है. और अगर कोई लोग जो है रिएक्टिव अप्रोच की तरफ जो है वो जाते हैं, तो उनके लिए इस ग्लोबल कंपटीशन के अंदर जो है सरवाइव करना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो जो प्रीवियस टाइम था, जो पास्ट टाइम था, उसके अंदर आमतौर पर लिमिटेड जो है वो ग्लोबल कंसिस्टेंसी होती थी. बहुत कम कंपनीज ऐसी होती थी जो कि ग्लोबली परफॉर्म करती थी, या ग्लोबल उनकी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होती थी, या उनके ऑफिसेज ग्लोबली जो है बहुत कम होते थे. लेकिन इस वक्त जो है या आने वाला जो दौर है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ग्लोबल कंसिस्टेंसी होगी. तो रिएक्टिव रिक्रूटिंग जो है होती थी पहले के दौर में, जो कि यस्टरडे पास्ट के अंदर जो है लोग जो है बहुत ही रिएक्टिव रिक्रूट करते थे, ऐड देते थे, उसके बाद इंतजार करते थे कि आएगा और फिर हम उसको देख लेंगे. और कई कई महीने, 6 महीने, साल गुजार देते थे लोग, और कोई प्लानिंग नहीं होती थी. विदाउट एनी प्लानिंग जो है रिक्रूटमेंट हो रही है. तो ये तो पास्ट था. लेकिन टुमारो या प्रेजेंट में दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप रिएक्टिवली जो है रिक्रूटिंग करें. देन हाई कॉस्ट टू द बिजनेस, क्योंकि आप जो है रिएक्टिव रिक्रूटमेंट करते थे, आपकी बहुत सारी पोजीशंस काफी अर्से तक खाली पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से जो है वो आप के जो काम है बहुत डिस्टर्ब होते थे, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस्ट होता था, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती थी, जो कि बिजनेसेस को बेयर करनी पड़ती थी. इसलिए जो है ये अब इस तरह अगर करेंगे, कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी. तो ग्लोबल इतनी कंपटीशन के अंदर कंपनी के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. उसके बाद फिर और जो जो पास्ट के अंदर होता था, वो हमेशा कंपनी के अंदर, क्योंकि रिएक्टिव रिक्रूटमेंट होती थी, जो टैलेंट गैप होता था, जो टैलेंट अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस कंपनी, उस बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था, जिसकी वजह से एक स्किल गैप, एक टैलेंट गैप जो है वहां मौजूद होता था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है बिजनेसेस की और बढ़ जाती थी, और वहां पर जो है एक ऑन टाइम बल्कि इन टाइम जो भी डिलीवरी होती थी या इन टाइम जो भी काम होते थे वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे. तो पास्ट के अंदर तो ये चल रहा था, लोग गुजारा कर रहे थे क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था, ग्लोबल एग्जिस्टेंस से कंसिस्टेंसी बहुत कम थी, ज्यादातर कंपनी इसी जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो करती थी. लेकिन अभी प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीजें फ्यूचर में और मजीद चेंज हो जाएंगी, जिसके अंदर ग्लोबल कंसिस्टेंसी हो गई है कि आप इंटरनेशनली जो है आपकी जो बहुत सारी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो आपके कंपेटिटर्स हैं. और इवन दो कि उनके ऑफिस यहाँ पर ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रोडक्ट जो है
वो आपकी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि दे आर योर कंपेटिटर, मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपेटिटर्स अवेलेबल है, इवन दो कि दे डू नॉट हैव ऑफिसेज इन इन योर कंट्री, बट वो फिर भी उसके बावजूद भी आपके जो है एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स और आपकी कंपटीशन में आ जाते हैं। तो ग्लोबल कंसिस्टेंसी, अगर आप अपने रिक्रूटमेंट को प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिएक्टिवली रहेंगे, तो इसका मतलब है ये जो स्किल्स गैप की हम बात कर रहे हैं, टैलेंट गैप की बात कर रहे हैं, हाई कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर ये कॉस्ट इसी तरह इंक्रीज होती रहेगी तो यू विल नॉट सर्वाइव इन दिस कंपेटिटिव एरा। इसलिए आपको यू शुड गो फॉर द प्रोएक्टिव रिक्रूटमेंट, तो आपको प्रोएक्टिव रिक्रूटमेंट की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। देन ग्रोइंग ओवर इंटरनल टैलेंट, पहले के दौर में ये होता था कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती थी कंपनीज, लेकिन अब प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर जो है अगर ये इंटरनल टैलेंट को डेवलप नहीं करेंगे, उसको ग्रो नहीं करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कंपनी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर। सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनली जो लोग हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके करियर ग्रोथ के ऊपर, उनके करियर प्रोग्रेशन के ऊपर, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो है कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रोइंग ओवर इंटरनल टैलेंट, जो टैलेंट आपके पास अवेलेबल है उसको जो है क्या करें, ग्रो करें, उसे इम्प्रूव करें, उसे डेवलप करें, तो तभी आप इस ग्लोबल कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। नाउ दिस इज द वॉर ऑफ टैलेंट। आपको पता है कि जो चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, दैट इज ओनली द टैलेंट, दैट इज ओनली द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो जो है टैलेंटेड नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हर कंपनी जो है कोशिश करती है कि अच्छा टैलेंट, अच्छा कैपिटल जो है वो मेरे पास आए। तो इस तरह ये एक जंग है, ये एक वॉर है फॉर द टैलेंट, कि टैलेंट हर कंपनी चाहती है कि मेरे पास है। अब जो कंपनी टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेगी, इसका मतलब है वो टैलेंट की वॉर को विन कर लेगी। तो इफ यू वांट टू विन द टैलेंट वॉर यू शुड बी प्रोएक्टिव। और आपकी रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज हैं, वो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी आप जो है जो टैलेंट है उसको जो है वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। रिएक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो कंपनीज शुड हैव द proactive recruitment strategy to win the war of talent, to be a competitor for the multinational firm। उसके लिए जो है आपके लिए जरूरी है तो यू शुड बी proactive। तो अगर आप proactive नहीं होंगे तो you will not survive in this global competition. Thank you very much.